हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ पैंट का कटिंग एंड स्टिचिंग। तो मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसमें मैं ये लेस भी यूज़ करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक बिछा दिया है। ये है 2 फोल्ड और अब हम इसे इस तरह से बिछाएंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो मैंने 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ा है। यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। 2 इंच पे मार्क करके यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ है 37 इंच और 1 इंच मैंने मोहरी के लिए छोड़ा है। तो 37 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 1 इंच पे मैंने मोहरे के लिए छोड़ा है और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पर 2 इंच आसन के लिए छोड़ रही हूँ। अब हम यहाँ पर कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर है 37 इंच और उसका चौथा भाग लेंगे हम। तो 9.2 इंच आता है। इसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच आता है। 12 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 12 इंच पे मार्क करेंगे। कमर की साइज़ जितनी है उतनी साइज़ का ही हमें आसन लेना है। तो कमर की साइज़ है 37 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे तो 9.2 इंच आता है। अब 3 इंच इसमें प्लस करना है तो 12 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। आपकी कमर की साइड है उतना ही आपको आसन लेना है तो आपका फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो अब हम यहाँ पे सामने की साइड भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इसी नाप से। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ पे मोहरे के लिए 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें 7 इंच लेना है पर यहाँ पर सिलाई मार्जिन में आएगा, इसलिए हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आसन के निशान को और मोहरे को निशान को दोनों निशान हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए। अब हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर पॉकेट के लिए निशान लगेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है क्योंकि 2 इंच इलास्टिक के लिए यहाँ चला जाएगा। अब हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। हमारा हाथ आसानी से जा सके इस तरह से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है 6 इंच पे। अब हम यहाँ पे गोलाई में शेप देते हुए हम इस तरह से नीचे की साइड भी गोलाई में शेप देते हुए ज्वाइन करेंगे, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी। तो हमने यहाँ पे गोल शेप दे दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमने इसका कटिंग कर लिया है। तो दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर देंगे। अब हम यहाँ से पॉकेट की साइड से आधे इंच अंदर लेते हुए एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पॉकेट हमारा बना है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब दोनों पार्टों को इस तरह से हम ऊपर रखेंगे और एक साइड से आसन में से सिलाई लगा देंगे। तो हमने आसन में से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और नीचे की साइड भी हम मोहरी 2 फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे दोनों मोहरी को। यहाँ पर मैं किनारे पे फोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी खुली साइड है तो आप 2 फोल्ड करके यहाँ पर इलास्टिक के लिए छोड़ सकते हो। तो आपको 2.5 इंच रखना पड़ेगा।
मोहरी की साइड से भी हम 2 फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। दोनों मोहरी को हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो मैंने दूसरी मोहरी को भी सिलाई लगा दी है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है। इलास्टिक का नाप है 20.5 इंच। तो फिट कमर साइज है 24 इंच। 24 इंच में से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे तो आता है 20.5 इंच। तो 20.5 इंच का मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है, बड़ी साइज का। अगर आपको किसी भी साइज का इलास्टिक डालना है तो आपकी कमर की साइज से 3.5 या 3 इंच कम करके इलास्टिक डालें। तो यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन से इलास्टिक को डाल दिया है। अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे। दोनों साइड को इसी तरह से हमें बंद करना है। यहाँ पर मैं रफ लगा रही हूँ। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बंद कर देंगे। दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे रफ लगाना है। यहाँ पर इस तरह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इलास्टिक लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम सेंटर में एक दूसरी सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग इलास्टिक का बहुत ही अच्छा आता है। इलास्टिक आपको फैब्रिक जितना ही खींचना है, ज़्यादा खींचेंगे तो इलास्टिक की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे मैं खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलाई इलास्टिक के सेंटर में लगा दी है। अब हम इस आसन को भी ज्वाइन कर देंगे, आता ही चंदेल लेते हुए। यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर इलास्टिक का भी हमने ज्वाइन कर दिया है। पॉकेट भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आई है। अब हम नीचे की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले इसको सीधा कर देंगे और मोहरी को हमें खुली साइड रखना है। अब हम यहाँ पे गोटा पत्ती लेस के लिए लाइंस ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच गैप रखते हुए पहले से ही मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने सारी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, दूसरी साइड भी। तो हमने इस तरह से दोनों साइड अच्छी तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर हम अब गोटा पत्ती लेस लगाएंगे। तो सारी लाइंस में भी इसी तरह से हम लेस लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम लेस अटैच करनी है।
तो हमने यहाँ पे लेस अटैच कर दी है बहुत ही अच्छी तरीके से। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लेस अटैच करेंगे। तो मैंने दोनों साइड लेस अटैच कर दी है। आप देख सकते हो डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम इसे उल्टा करके आसन की साइड से यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। आधा इंच अंदर लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हो पैंट बहुत ही अच्छी बनी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पर पॉकेट भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ लगी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।